हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरोट। एक्वेरियस कुंभ राशि, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सियाही टैरोट पे। ये आपकी मंथली रीडिंग है जो कि अक्टूबर के लिए है ऑफ कोर्स। एंड यस, जनरल रीडिंग रहेगी, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सन, मून, राइजिंग, वीनस, आप किसी भी प्लेसमेंट के थ्रू अपनी ये रीडिंग्स को देख सकते हो। ध्यान रखिएगा कि जैसे एक आपकी प्लेसमेंट रेजोनेट नहीं कर रही है, आप दूसरे से देख लीजिए। लाइक आप जब चंद्र, सूर्य, लगन ये सब मिला के देखते हो ना, तो एक ओवरऑल पिक्चर बना पाते हो, आप अपने लिए समझ पाते हो मैसेजेस हैं क्या। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्वेरियस कुंभ राशि सॉरी एक्वेरियस, आपका ये जो अक्टूबर का महीना है, इसके लिए यूनिवर्स आपको जो कुछ भी बताना चाह रहे हैं या क्या होने वाला है, वॉट एवर इट इज़, देख लेते हैं हम। एक्वेरियस कुंभ राशि, ये कार्ड आपके लिए है तो नहीं। आई एम सो सॉरी, मेरा थ्रोट थोड़ा सा, आप कुछ कहने में शायद झिकझिकाएं किसी को, ठीक है, या थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो अभी, जब आप किसी को कुछ कहना चाहते होंगे शायद, क्योंकि देखो यहाँ पे हार्ट का भी कार्ड आया है। और जो मेरा जो थ्रोट है, थ्रोट चक्र जो है ना, मुझे प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी बोलने में, आई डोंट नो, बट ठीक है। लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, ये आपका कार्ड है नहीं क्योंकि मुझे एक ही कार्ड चाहिए है, बट अगेन हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स, या अगेन देखो सिर्फ लव रिलेशनशिप में लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी फीलिंग्स या कुछ बोलना चाह रहे हो किसी को शायद। ओके, और बोलने के टाइम पे आपको थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा है, थोड़ी झिकझिकाहट हो रही है आप, ठीक है आपको। ओके, एंड एक्यूरेट, हाँ मैंने आपको ये नहीं बताया, ये जो रीडिंग है ना, मैं पहले आपके लिए जनरल रीडिंग करूँगी। लाइक ये जो 4 हफ्ते होंगे अक्टूबर में, उसके हिसाब से ओवरऑल आपका क्या रहेगा, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, कैरियर हो, पर्सनल लाइफ हो, कुछ पर्सनल गोल्स हों आपके। एंड देन उसके बाद कैरियर, फाइनेंस की इसी वीडियो में अलग से रीडिंग होगी, लव रीडिंग भी होगी इसी वीडियो में। लाइक बस एक एनर्जी चेकिंग करूँगी मैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्वेरियस कुंभ राशि अक्टूबर, लेट्स सी कुंभ राशि। आई एम सो सॉरी, ओके, मेरे आवाज़ के लिए अगर लग रहा हो थोड़ा सा, देन आई एम सॉरी। लेट्स से आपके लिए देख रहे हो कार्ड्स, टाइम लग रहा है आने में। एक्वेरियस कुंभ राशि, फाइनली ये आपका फर्स्ट कार्ड है। ओके, किसी तो नई चीज़ में आप कदम रख रहे हो। ओके, लाइक लिटरली महीना शुरू हो रहा है और आप अपना स्टेप ले रहे हो, या आपने ऑलरेडी लाइक इस चीज़ के लिए वर्क किया और फाइनली ये न्यू एक्सपीरियंस रहेगा। ये महीने के स्टार्टिंग से ही आप कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हो सकते हो। अगेन ये नई जॉब है, नई जगह है, कहीं घूमने चले गए तो वो भी एक नया एक्सपीरियंस ही होता है। नया दोस्त बन गया, नया रिलेशनशिप है, कुछ भी हो, कुछ चीज़ की आप शुरुआत कर रहे हो, बिगनिंग कर रहे हो। और ये जो एक्सपीरियंस रहेगा ना आपका, कुछ नया रहेगा, ठीक है। ये नया घर हो सकता है, लोकेशन चेंज, खुद में भी बदलाव कर सकते हो। तो आप जो खुद में बदलाव करोगे तो वो भी एक चेंज होता है, उसका भी एक एक्सपीरियंस अलग है। कंफर्ट जोन से भी बाहर निकल सकते हो, लाइक जैसे अभी तक आप चीज़ों को करते आए हो एक्वेरियस, उसको छोड़ के कुछ अलग तरीके से ट्राई करना चीज़ों को, लाइक कर सकते हो। ओके, अगेन मैं आपका कार्ड समझाने ही बैठ गई, मुझे पहले और कार्ड्स निकालने दीजिए, फिर खैर ठीक है, जो जैसा रीडिंग जिस फ्लो में जाएगी हम वैसे ही लेंगे। ओके, बट हाँ, अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही आप जो है सेकेंड कार्ड जो आपके लिए आया है, लाइटनिंग का आया है। अगेन ये जो मैसेजेस यहाँ लिखे रहते हैं, ज़रूरी नहीं है आपके लिए वो हों, एनर्जी पर डिपेंड करता है। ओके, तो लाइटनिंग का कार्ड आया, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। ओके, सो हो सकता है आपको गुस्सा आए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बट अगेन ये मुझे वो नहीं लग रहा है आपके लिए,
क्योंकि जिस हिसाब से डियर यहाँ पे एक्वेरियस आपका कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, ये आप खुद को भी शॉक कर रहे हो और किसी और को या फिर घर वालों को, लाइक आपके इर्द गिर्द के लोग या फिर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर आप खुद को शॉक कर रहे हो ये नए एक्सपीरियंस में कदम रखने से। मैंने आपको पहले ही बोला ना, या तो आप खुद ही बदल रहे हो, आप खुद ही जो है कुछ ऐसा कर रहे हो जो न्यू है आपके लिए, ओके। एंड ये आपके लिए तो शॉकिंग है ही, लेकिन आप किसी अगले को भी शॉक कर सकते हो अपने किसी प्रकार के एक्शन से, ओके। किसी प्रकार का आप ऐसा कदम एक्शन बढ़ा सकते हो जिससे आप खुद भी शॉक हो रहे हो, अगला भी हो रहा है, या फिर ये कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके लाइफ में भी हो सकता है। मैं देखूंगी, मैं क्लैरिफाई करूंगी पूरे कार्ड्स आराम से, तो आपको पता चल जाएगा। थर्ड कार्ड आपके लिए ग्रेट पैशन। ट्यूलिप हमेशा लाइक मेरे लिए एक देखो इसमें यहाँ ग्रेट पैशन लिखा है, बट मेरे लिए वो ट्रू लव जिसमें उतने ही पैशन है तो उतना ही इमोशन हो, लाइक या फिर आप किसी को लेके बहुत पैशनेट फील कर रहे हो थर्ड वीक में, ठीक है। लाइक बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही पैशनेट, समथिंग लाइक दैट। या आपकी कोई अगेन टेक इट एज रेजोनेट, बट आपकी कोई पैशनेट डिज़ायर है तो वो फुलफ़िल हो सकती है। अगेन ये कैरियर रिलेशनशिप आप अपने हिसाब से देखो, लेकिन किसी प्रकार की आपकी जो पैशनेट डिज़ायर है, जिस चीज़ को लेके आप बहुत पैशनेट हो, क्यूरियस, वो डिज़ायर आपकी पूरी हो सकती है थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में। जैसे आप किसी पर्सन को लेके, जैसे मान लो बहुत पैशनेट हो, आप उनसे मिलना चाहते हो, डेट पे जाना चाहते हो, या ऑलरेडी आपके हस्बैंड वाइफ पार्टनर हैं, तो आप एक स्वीट एक अच्छा टाइम बिता पाओगे, समथिंग लाइक दैट। बट हम क्लैरिफाई करेंगे। अगेन लेट्स सी लास्ट वीक के लिए आपके लिए क्या आता है। बट थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल कर सकते हो आप, या फिर ये आपके पैशन को कंट्रोल करने के लिए आया है। समथिंग अबाउट ना, आप किसी को आप देखो, अगर ये आप किसी अगले को शॉक कर रहे हो ना, थोड़ा सा पैशन, लाइक आपका पैशन बहुत हाई है इस इंसान को लेके शायद, या ये कोई और है जिसका पैशन बहुत हाई है आपको लेके और वो आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकता है, एंड आप बहुत शॉक हो जाओ ऐसा टाइप की चीज़। कॉइन, ओके, कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू, सो नाइस। मनी रिलेटेड ब्लेसिंग्स हैं लास्ट वीक में। अगेन मैं कॉइन्स को सिर्फ ऐसी ऊर्जा नहीं देखती हूँ, मुझे पता नहीं, ये माँ लक्ष्मी एक फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे चैनल हो रही है। ये पता है आपकी धर्म पत्नी भी हो सकती है। अगेन जो लक्ष्मी को बोलते हैं ना हम, जो आपकी वाइफ रहती है, पार्टनर, हम उनको लक्ष्मी ही बोलते हैं। लाइक हमारे हिंदूज में तो, मतलब मैं बता रही हूँ, अगेन यहाँ रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, बट पता नहीं, जैसे एक आप जिस चीज़ के लिए पैशनेट हो ना, वहाँ पे पैसे बरसेंगे। पैसे क्या होते हैं? ब्लेसिंग्स, ऐसी चीज़ जो जिससे आप अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सको, ओके। कुछ चीज़ स्टेबल करने की भी एनर्जी है। लाइक यहाँ पे देखो कुछ चीज़ हिल रही है लाइटनिंग से, कुछ चीज़ शॉकिंग है, कुछ चीज़ थोड़ी सी शायद स्टेबल नहीं है, बट कॉइन्स एक स्टेबिलिटी की एनर्जी होते हैं। मनी तो आ ही रहा है, वो तो एक सिंपल सा मैसेज है, मैं नहीं भी बताऊँगी, आप खुद पढ़ के देख सकते हो। बट ये जो एनर्जी मुझे लग रही है, जो भी जिसमें भी आप कदम बढ़ा रहे हो ना इस महीने, आप पैसे भी बहुत खर्चा करोगे सिर्फ अपने पैशन को लेके। हो सकता है अभी आप ना बहुत अच्छा फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि नया एक्सपीरियंस है ना। जैसे घर पे पैसा खर्चा कर रहे हो, खुद के कपड़ों पे पैसा खर्च कर रहे हो, लुक्स पे, हो सकता है किसी और पे। अगेन ये लव की भी मेरे लिए, ट्यूलिप लव की भी बात करते हैं, तो अपने पार्टनर पे बहुत पैसा खर्च कर रहे हो, या कहीं पे टूर ट्रैवल कर रहे हो उस पर पैसा खर्च कर रहे हो। अगेन ये मनी आपके लिए भी आएगा। बोलने का मतलब ये है कि अगर आप मनी खर्च करोगे तो आपको वैल्यूएबल चीज़ ही आप खरीद रहे हो, लाइक इक्वल रिटर्न भी मिलेगा। और किसी चीज़ का इन्वेस्टमेंट आपने किया हो तो उसका रिटर्न मिल सकता है लास्ट वीक तक, ओके। सो लास्ट वीक तक मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए सिचुएशन आपके फेवर में चले जाएगी, ओके। मनी सिर्फ मनी ही नहीं होता है, ऐसी चीज़ जिसको लेके आप पैशनेट हो उस चीज़ की बारिश हो जाना आप पे। मैंने बोला ना कि कोई किसी टाइप की पैशनेट डिज़ायर आपकी पूरी हो सकती है, या फिर आप किसी से प्यार करते हो, या फिर जैसा भी हो, ये बहुत ही शॉकिंग हो सकता है। अगेन क्योंकि ये बिल्कुल नया है, आप खुद को भी शॉक कर रहे हो, अगले को भी शॉक कर रहे हो।
लेट्स सी मैं कौन सा डेक लूँ। मुझे कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है आपकी रीडिंग में, आई डोंट नो। मैं ना ये लूँगी ना मैंने बोला ना आप कुछ नया करोगे। एक मिनट, सॉरी, मेरे गले को कुछ तो हो रहा था, अभी ठीक है। बट आपने देखा ना मुझे इसको पिक करने का मन कर रहा है ना इसे पिक करने का मन, मतलब मन दोनों को कर रहा था, बट मैंने कुछ अलग ही रास्ता ले लिया है। मैं बोल रही हूँ आप अपने कंफर्ट जोन से ज़रूर निकलोगे। एंड ये वाइट कलर का है तो मुझे ऐसा लग रहा है आप शांति को चुनोगे फॉर सम रीज़न ना। ये पैशन है, ये यहाँ पे ये आग है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है ना पीस को चुनना, शांति, है ना। बहुत एक्सट्रीम नहीं जा रहे हो आप, फॉर सम रीज़न आप बहुत बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हो। आप फाइनली देखो ना, अगर ये ए है ये बी है तो ए प्लस बी आप शायद ब्लू एंड ब्लैक वाइट, आप जितना इनको घोलोगे तो वाइट भी बन जाए, लाइट होता जाएगा उतना। अगेन प्रपोर्शन पे डिपेंड करता है, बट लेट्स सी। चलिए आपके लिए ये लेग का कार्ड क्यों आया है क्यूरियस, देखते हैं। हाई प्रीस्टेस, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैंने वो फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे चैनल की जो मैंने आपको पहले ही बोला कि देखो यहाँ पे भी अभी कार्ड दिख गया है तो आप किसी से रिकनसाइल कर सकते हो, क्योंकि ये कार्ड, हाँ आप देखो, आप ये या तो ये आप ट्रैवल कर रहे हो, लिटरली आप किसी न्यू प्लेस में जा रहे हो और ये सीक्रेटली कर रहे हो, मुझे नहीं, ये आप इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से छुपा सकते हो शायद। ये इंसान जो भी हो आपके लाइफ में, कोई एक फ़ीमेल हो सकती है या फिर आपके लाइफ में या आप खुद भी हो सकते हो डियर, लेकिन मुझे जो यहाँ पे चैनल हो रहा है, आप किसी की तरफ कोई कदम बढ़ाना चाह रहे हो, कोई न्यू एक्सपीरियंस में। पैशन है, ऑलरेडी आप इनसे बहुत अट्रैक्टेड हो, ये कोई बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकती है। अगेन देखो, मुझे पता है ये आपकी रीडिंग है, बट यहाँ पे पर्सन आ रहा है तो अब मैं क्या करूँ, है ना। ये दोनों ही एक पर्सन की बात करते हैं, और ऊपर से फेमिनिन, जो कि मैंने बोला मुझे यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी चैनल हो रही है इस कॉइन के कार्ड से। ये ऐसा है ना, देखो आप पैर रख कहाँ रहे हो, कौन से एक्सपीरियंस में जा रहे हो, तो ये मुझे किसी पर्सन की तरफ जाते हुए ही दिख रहे हो। अगेन ये आपका पैशन भी हो सकता है, मैंने आपको बोला आपके किसी प्रकार के पैशनेट डिज़ायर फुलफ़िल होने के चांसेस हैं, बट ये जो भी आप कर रहे हो सीक्रेटली कर रहे हो, मुझे नहीं लग रहा है कि 4 लोगों को बता के कर रहे हो। अगेन एक शांति रखना और सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करना। एंड अगेन ये पैशन कुछ भी हो सकता है, जिस चीज़ों के लिए मैंने बोला ना ये न्यू है, आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं आए थे, साइलेंट है हाई प्रीस्टेस से। आपको ऐसा था कि मान लीजिए ये डांस करना हो गया, चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर ये पर्सन नहीं है तो मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल देती हूँ। डांस पसंद है आपको, बट अभी तक बहुत ही शाय रिजर्व नेचर के आप रहे हो, शायद आपका नेचर नहीं है वैसे नहीं हो आप कि डांस सिंगिंग कर पाओ। अगेन मैं आपको डिफेम कुछ भी ऐसा छोटा बड़ा ऐसा मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, मैं बस एनर्जी बता रही हूँ। इंट्रोवर्ट हो सकते हो, या फिर से एज सिंपल एज दैट डांस आपके लिए नहीं था, नहीं है या नहीं था, कुछ भी हो सकता है। या फिर मैं एक चीज़ बता दूँ, कुल मिला के ना आप कंफर्ट जोन से बाहर वाली चीज़, क्योंकि ये दोनों बहुत देखो इंट्यूटिव आप हो, आपको इंट्यूशन आपकी गाइड कर रही है कि आपको कुछ तो एक कदम बढ़ाने के एक्शन लेने की ज़रूरत है, बट अगेन ये कंफर्ट जोन के बाहर है, मैं इतना बोलूँगी आपको, ठीक है। और आप सीक्रेटली ये कदम बढ़ाओगे, आप 4 लोग को बता के कदम नहीं बढ़ा रहे हो। ये टूट और बहुत टाइम के बाद ये एनर्जी आ रही है, आप बहुत टाइम के बाद ये कम्युनिकेशन करने का सोच रहे हो। 7 महीने 8 महीने का गैप हो सकता है, 12-13 महीने का गैप हो सकता है। अब जाके आपको रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे जो है अपने पास्ट, अपने चाइल्ड सेल्फ से कनेक्ट होना है, मुझे अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होना है, मुझे अपने अंदर के बच्चे को ज़िंदा रखना है। मुझे एक होता है ना पास्ट को रिविज़िट करने की एनर्जी है। अगेन ये आपका कार्ड है नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ, बट समथिंग अबाउट सीक्रेटली किसी नए बिजनेस, नई अपॉर्चुनिटी, किसी पर्सन के तरफ आप अपना कदम बढ़ा रहे हो, जिसको लेके आप बहुत पैशनेट, आपको पता है ये इंसान ना आपको पता नहीं कॉन्फिडेंट फील कराता है।
आपके जितने डाउट्स हैं ना, जितने भी ज़्यादा डाउट्स हैं, ये इंसान आपको शायद आपको पता है इस इंसान को बहुत कुछ पता है, ये भी हो सकता है, या आपको बहुत कुछ पता हो ऑलरेडी इसलिए आप स्टेप ले रहे हो। बट अगेन यहाँ पे किसी अदर, देखो ये एयर साइन की एनर्जी नहीं है, ये फायर साइन की, वाटर साइन की एनर्जी है। कोई ऐसा इंसान जो जिस एटलीस्ट आपको ना वो इंसान उतना ही इंट्यूटिव लगता है, उतना ही अट्रैक्टिव लगता है। लाइक ये इंसान ना आपको उतना ही ऐसा लग सकता है कि उतना ही आप इमोशंस फील करते हो, लेकिन उतना ही पैशन है। लाइक इसकी जद्दोजहद में ना आप कभी समझ ही नहीं पाए कि ये सिर्फ आपका फिज़िकल अट्रैक्शन है इस इंसान को लेके, या फिर आप कुछ स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, या कुछ मायने भी हैं इस रिलेशन के। बट फाइनली मुझे लग रहा है ये बैलेंस हो रहा है आपका, ये दोनों चीज़, तभी आप एक्शन ले रहे हो। ओके, बट ये ऑल अबाउट योर सेल्फ भी हो सकता है कि ये कोई अगला इंसान नहीं हो। क्यों नो वॉन्स आपका पैशन है ये, आप बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे थे, सीक्रेट थे इसके बारे में। आपने शायद, अगर ये इंसान है, चाहे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस जो भी है, यूट्यूब चैनल ही क्यों ना हो, आपने ज़्यादा लोगों को बताया नहीं है। मुझे नहीं ज़्यादा क्या, शायद ही किसी को आपने बताया है इस इंसान के बारे में, या फिर क्योंकि ये साइलेंट एनर्जी है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। इसलिए आप शॉक भी कर दोगे, क्योंकि आप खुद शायद इस इंसान को भी नहीं बताया है। जैसे होता है ना, मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मान लो, जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स कर रही हूँ, तो मैं बचपन से तो नहीं कर रही थी। एंड जब मुझे समझ में आया कि हाँ आई कैन चैनल मैसेजेस, या मैं टैरो रीडिंग कर सकती हूँ, मैंने सीखना शुरू किया। पहली चीज़, मैं सेल्फ टॉट टैरो कार्ड रीडर हूँ। ओके, लाइक मैंने खुद ही से सीखा है। तो आप ये चीज़ ना किसी को बताया नहीं, जैसे मैंने भी ज़्यादा लोगों को नहीं बताया। जब मैं सीख रही थी, मेरी जर्नी चल रही थी, मुझे नहीं बताना तो मैंने नहीं बताया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पैशनेट नहीं हो, लेकिन जब आप ये 4 लोग के सामने लाओगे तो लोग तो शॉक हो जाएंगे ना कि ये अचानक से टैरो कार्ड रीडर कैसे बन गए आप तो ऐसे थे, आप तो वैसे थे, आप तो यहाँ काम करते थे, आप तो इतने स्पिरिचुअल नहीं हुआ करते थे, फिर कैसे हो गया। आप शॉक करोगे, ठीक है, लोगों को भी शॉक करोगे, खुद भी कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, और ये बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस है आपके लिए। अगेन यहाँ पे बहुत हाई चांसेस हैं, जो रिलेशन अभी तक नो कांटेक्ट में था या शांत था कोई रिलेशन, वहाँ आप एक्शन ले सकते हो। ओके, ये लाइटनिंग के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखते हैं क्यूरियस अगेन। एंड जैसा देखो, जैसा रेजोनेट कर रहा है ना डियर एक्वेरियस, वैसा आप लीजिएगा। क्योंकि कुछ लोगों के लिए अगेन ये इंसान है, कुछ लोगों के लिए कोई पैशन है, कुछ लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है। बट समथिंग अबाउट, आपको लग रहा है आपको अपना इनर चाइल्ड ना, ऐसा लग रहा है किसी के साथ आपका इनर चाइल्ड सेफ़ रहेगा, आपका दिल सेफ़ रहेगा, आपको ऐसा लग रहा है। कोई कैरियर फील्ड में आपको कभी दुख नहीं मिलेगा। लाइक अगर आप इस कैरियर फील्ड में काम करोगे तो आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट अलाइंड रहेगी, आप ठीक रहोगे, क्योंकि आपको पसंद है, आप पैशनेट हो उस कैरियर फील्ड को लिए। अगेन ये कोई इंसान है जिसके साथ ना आपको अपना दिल सेफ लग रहा है, कि अगर आप जाते हो तो आपका जो दिल है ना वो सेफ रहेगा। ओके, नाउ लेट्स सी ये लाइटनिंग का कार्ड क्यों है यहाँ पे। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, इस टैरो डेक को मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया है रीडिंग्स के लिए, लाइक वीडियोस के लिए। मैंने हमेशा लाइव में या फिर ऐसे यूज़ किया होगा, बट रीडिंग्स में आप देखोगे मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। तो कुछ तो आप नया कर रहे हो, कुछ जो आप शायद ऐसा चॉइस नहीं करते, या पास्ट में आपने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, या पास्ट में आपने इस चीज़ में कदम नहीं रखा, डर गए थे, जो भी था, आप साइलेंट हो गए थे, पास्ट में बिल्कुल साइलेंट हो गए थे आप। बट अभी आपको शायद वो करेज, क्यों ना वॉन्ड से वो हिम्मत मिल रही है कि आपको कुछ करना चाहिए। ओके, लेट्स सी ये लाइटनिंग का कार्ड क्यों है आपके लिए। कुंभ राशि, लाइक आप अपना साइलेंस ब्रेक करते हुए दिख रहे हो फाइनली, या कोई अगला इंसान जो साइलेंट है वो अपना साइलेंस ब्रेक कर दे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आप ही लग रहे हो, क्योंकि आप एक्शन ले रहे हो ना। अगेन लेट्स सी। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। हाँ, स्टिकर्स पे मत जाइएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब पॉलिसी मैंने ऐसा चिपकाया हुआ है। क्यूट लग रहा है ना, नहीं? ओके,
अगेन मैंने पास्ट की बात की, एक साइकिल जो पास्ट में आपने एंड की थी, या फिर आपको लगा था कि मैं इसे यहीं पे कंप्लीट करती हूँ या करता हूँ, आप वहीं पे एक पहल कर रहे हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, न्यू पेज होता है नया पन्ना खोलना, ये है किताब बंद कर देना। वर्ल्ड कार्ड कि किसी कोई एक स्टोरी लाइन ना आपने ख़त्म कर दी थी, लेकिन आपको लग रहा है नहीं आगे भी है उस स्टोरी में, और आप शुरू कर रहे हो। आप फेमस भी होना चाहते हो शायद, लाइक वो एनर्जी है वर्ल्ड कार्ड से। और मैंने आपको बोला ये आप शॉक कर रहे हो, क्योंकि पूरी दुनिया ही आप अपनी बदल रहे हो। मैंने बोला ना आप अपनी बुक बदल रहे हो। आप सोचो वर्ल्ड कार्ड होता है, इसमें हम पेजेस पलटते हैं कि ये एक बुक है, ये एक वर्ल्ड कार्ड है, एक के बाद एक घटनाएं अनफोल्ड होगी, एक के बाद एक हम चीज़ें हासिल करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। बट समथिंग अबाउट एक पूरा चैप्टर कम से कम आप किसी के साथ या किसी अपनी जर्नी में कंप्लीट करने के बाद बिल्कुल नए उससे आ रहे हो। अगेन देखो आपका एलिमेंट यहाँ पे एक्वेरियस वर्ल्ड कार्ड में रहता है, बट एयर एलिमेंट जो मैं बोलूँ वो अभी तक आया नहीं है। इस कार्ड को छोड़ के मैं बात कर रही हूँ। और एयर एलिमेंट आप लाइटनिंग में देख सकते हो, ठीक है। तो समथिंग अबाउट ना अपने एलिमेंट से बाहर आके कुछ आप अर्थ एलिमेंट चूज़ कर रहे हो। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, कुंभ राशि स्टेबिलिटी को चूज़ कर रहे हो। फाइनली आपका दिल, आपका पैशन, आप सेफ कहाँ रहोगे, आप इस चीज़ को चूज़ कर रहे हो। क्यूरियस कोई इंसान आपको मेंटली भी ना बहुत क्यों ना वॉन्स हाई प्रीस्टेस से मेंटली बहुत ना आपको स्टिमुलेट करता है। कोई इंसान लाइक आपका दिल दिमाग खोल दे, ऐसा कोई इंसान होता है ना जो आपसे, देखो अगेन ये हाई प्रीस्टेस एनर्जी होती है शांत, कोई सोया हुआ नहीं है। अगेन मैं ये नहीं बोल रही कोई सो गया है, लेकिन शांत, ज़्यादा बातचीत नहीं है, शांत है। और क्यों ना वॉन्स है कि एकदम पैशन ला दे किसी में कि उठो भाई ये काम करना है आपको, अभी बहुत कुछ है, अभी तो चैप्टर 1 है, पूरी बुक ख़त्म करना बाकी है। मतलब ये ऐसा कुछ है पूरे वर्ल्ड में। मैंने बोला ना ये आप खुद को भी शॉक कर रहे हो। ये ट्रैवल बिल्कुल हो सकता है वर्ल्ड कार्ड से कि आप दूसरी जगह जा रहे हो। अगेन यहाँ पे जो मैसेज है कि अपना एंगर को कंट्रोल करो, नहीं तो सॉरी बोल सकते हो। ये पास्ट में आपने हो सकता है किया है ऑलरेडी एक्वेरियस, कि कुछ तो आपने अपना गुस्सा दिखाया है, किसी को आपने हर्ट किया हो। अगेन आप टेक इट एज रेजोनेट, बट ये सॉरी बोलने का भी कार्ड होता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स होता है, आप किसी के लिए जैसे कोई गिफ्ट लेके जा रहे हो। अगेन ये आप बहुत साइलेंटली कर रहे हो, या आप किसी के लिए सरप्राइज भी प्लान कर सकते हो, या कोई आपके लिए कर रहा है। अगेन मैंने हमेशा से बोला है जैसे रेजोनेट कर रहा है वैसे लीजिए, बट समथिंग अबाउट ना नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना, जो कि एक बार कंप्लीट हो गई। जहाँ पे एक बार शांति आ गई थी, वहाँ पे फिर से जैसे ये क्वीन है, ये पेज है, ये बच्चे की एनर्जी होती है। लाइक आपको आपके अंदर का बच्चा ना जहाँ सेफ फील करे, आपका पैशन, आपका ड्रीम, आपकी ख्वाहिशें, जहाँ पे ना आप सेफ फील करो, आपको लगे कि हाँ मैं शायद बचकानापन कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, लेकिन अगला इंसान इतना मैच्योर है, आ, वो संभाल लेगा, उसको सब पता है। जैसे कोई एक इंसान को ना आपको लगता है उसके पास बहुत आंसर्स हैं, उसको पहले से ही पता है बहुत सी चीज़ें, और आपको भी शायद उस इंसान की बातें पे अभी रियलाइज़ हुआ है, समझ में आ रही है या क्या है पता नहीं। बट अगेन मैं बोलूँगी, मैंने जैसे पहले ही बोला आपको न्यू एक्सपीरियंस है, ये बिल्कुल नए वर्ल्ड में कदम रखना है। अगेन ये किसी के लिए नया कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आप शादी करके जा रहे हो, नया प्लेस, ट्रांसफ़र, ये कुछ भी हो सकता है। कोई नया पैशन को अपनाना। ओके मैं थोड़ा सा कार्ड्स यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ ताकि मैं स्पेस क्रिएट कर पाऊँ। आई होप ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा आप लोगों के लिए। और अगर आपको ये कार्ड्स थोड़े देखने हो तो आप रिवाइंड कर लीजिएगा। ओके लेट्स सी, अब हम इनको क्लैरिफाई करेंगे। बट एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो आप सोच रहे हो ना कि आप ये कदम लोगे तो हो सकता है किसी और की भी दुनिया ही हिल जाए। वर्ल्ड कार्ड से ये भी मुझे दिख रहा है कि आप किसी के वर्ल्ड में, अगेन ये मुझे रिलेशनशिप वाइज ज़्यादा दिख रहा है। होने को कुछ भी हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, न्यू कैरियर अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है, जिसके लिए आप अपना सिटी, टाउन, स्टेट
कंट्री छोड़ सकते हो, इतना तक यहाँ मुझे दिख रहा है। और ये बिल्कुल आपने साइलेंटली प्रिपेयर किया है इस चीज़ के लिए। आप बस अब रिजल्ट बता रहे हो पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को कि मैं यहाँ सिलेक्ट हो गया, हो गई, या मुझे ये मिल गया, मिल गई, या ये मेरे पर्सन है। जैसे कोई रिलेशनशिप सीक्रेट में चल रहा था, प्राइवेट था, अभी आप उसको पब्लिक आई में ला रहे हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा अभी भी टाइम नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पब्लिक को बताओ, क्योंकि ये जो लाइटनिंग का कार्ड है ना, अगेन आप बता तो दोगे लेकिन लोग इतने शॉक हो जाएंगे, तो फिर वो शॉक को हैंडल करना आना चाहिए आपको कि आप उसको उतने लोगों के रिस्पॉन्स को अलग अलग हैंडल कर पाओ। बट कुछ तो है जो आप नया ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे, और ये बिल्कुल फर्स्ट वीक में आ रहा है, यानी पता है कोई दो लोग मिल भी सकते हो। अगेन जेंडर मायने नहीं रखता है, ये हाई प्रीस्टेस एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से आप दो फीमेल्स मिल रहे हो आपस में, या दो मेल, या अगेन सेम जेंडर रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर दो ऐसी पर्सनैलिटी मिल रही है, उसमें से एक बहुत इंट्यूटिव है, साइलेंट है, लाइक एक एक ऑब्जर्वर है, लाइक एक देखना पसंद करता है या करती है चीज़ों को, उसके बाद ही वो एक्शन ले। मतलब एक थोड़ी सी इंट्यूटिव पर्सनालिटी हो सकती है, सेंसिटिव पर्सनालिटी हो सकती है, बट अगेन बहुत ही प्योर फेमिनिन एनर्जी हो सकती है कोई एक। अगेन लड़का लड़की मैटर नहीं करता, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। बहुत ही हाई मॉरल वाला कोई तो है, जिसको सिद्धांत, जिसको अपने मॉरल्स, डिग्निटी की बहुत पड़ी हो या हो, मतलब ऐसा नहीं है कि जानबूझ के, बट पर्सनालिटी बोल रही हूँ मैं, वो है ही। और एक पर्सनालिटी यहाँ पे ऐसी है जिसको जेस्ट हो लाइफ के लिए, जॉय हो, डिटर्मिनेशन हो, बहुत ही करेज हो, है ना, जिसमें अगेन, और वो मुझे आप लग रहे हो, फॉर सम रीज़न वो मुझे आप लग रहे हो कि क्योंकि आप वो करेज, वो स्टेप ले रहे हो कि फाइनली कुछ करना है, क्योंकि मेंटल क्लैरिटी आ चुकी है। सो कोई ऐसे दो लोग भी मिल सकते हैं, जो एक बहुत आउटगोइंग है और एक थोड़ा सा इनवर्ड है, लाइक शांत है। तो ऐसे दो लोग जब मिल रहे हैं तो ऑफ कोर्स कुछ न्यू एक्सपीरियंस ही आप करोगे एक दूसरे के साथ, एंड ये न्यू चैप्टर बिगिन करोगे आप इस इंसान के साथ, एक नई दुनिया बसाओगे। वो गाना भी है ना दुनिया, वो लुका छुपी का गाना है शायद, आप सुन सकते हैं, या फिर किसी के लिए कंफर्मेशन साइन हुआ है, लाइक देखो उसमें भी लुका छुपी का वर्ड है। ये ना बहुत सीक्रेट है, ये जो भी पैशन है, रिलेशनशिप है, बहुत ही सीक्रेटली आप कर रहे हो, आप बिल्कुल किसी को बता नहीं रहे हो ये, ओके। मुझे नहीं लग रहा है आप दोनों ज़्यादा, आप दो लोग अगर ये सही में रिलेशनशिप है तो भी आप दोनों किसी को ज़्यादा बता नहीं रहे हो। कुंभ राशि, लेट्स सी ये ट्वेली ग्रेट पैशन यहाँ पे क्यों है। ट्यूलिप का कार्ड आपके लिए क्या बताने आया है, या मैंने बोला ही आपको, फोर ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत कोई दिल्ली ये तमन्ना है आपकी किसी के साथ ना घर बसाने की। फोर ऑफ वॉन्ड्स ये मैरिज का कार्ड होता है, आप इसमें पढ़ भी सकते हो, क्योंकि ये इन सब कार्ड्स में नहीं लिखा होता है, इसमें लिखा होता है। तो और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये फेटेड है। ये जो वर्ल्ड कार्ड है ना, मैंने बोला ना एक साइकिल आप कंप्लीट कर चुके हो लाइफ की ऑलरेडी। ये आपकी कुंडली में भी कोई महादशा, अंतर्दशा, कुछ एंड हो रही हो और कुछ नया शुरू हो रहा, उसके राहु यहाँ पे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं मुझे। तो अगेन टेक इट एज रेजोनेट, बट ये है इनएविटेबल फेथ, ये है टर्निंग पॉइंट, ये है डेस्टिनी का डिसीज़न कि ये कंप्लीट हो चुकी थी ये साइकिल, लेकिन यूनिवर्स की मर्ज़ी है ना, यूनिवर्स की मर्ज़ी है, यूनिवर्स को दोबारा लाना है इसको, तो लाएंगे यूनिवर्स। फिर से वॉन्स का कार्ड है, अगेन ये पैशन बताता है, लाइक किसी के साथ घर बसाना, किसी के साथ शादी करना, किसी के साथ आप कमिटमेंट दे रहे हो किसी को कि आप लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहोगे। फोर ऑफ वॉन्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून यही है। ये क्या है, ये समय का चक्र है जो कि उतरता है चढ़ता है, उतरता है चढ़ता है। तो हर उतार चढ़ाव में किसी के साथ रहने का आप प्रॉमिस कर रहे हो या कोई आपके साथ कर रहा है, बट अगेन एंड अगर ये शादी नहीं है तो ये शादी का प्रॉमिस है ना। और ग्रेट पैशन से मैं इतना तो बोलूँगी, फोर ऑफ वॉन्ड्स अगेन देखो ये होम कमिंग एनर्जी है, जिसके साथ घर फील हो आपको। फॉर सम रीज़न ना दो लोग
जब यहाँ पे अगर किसी की मीटिंग है, क्योंकि दिख रही है मुझे फर्स्ट वीक में कि आप कोई 2 लोग मिल सकते हो, आप दोनों को ना घर महसूस होगा, या तो आप दोनों एक दूसरे को घर वाले से मिलवा रहे हो। अगेन मैंने अभी बोला कि साइलेंट है, लेकिन था, मतलब देखो एक श्योरिटी होती है ना कि आप दोनों में अगर श्योरिटी नहीं आएगी अभी भी, तो आप दोनों रुकोगे, अभी सीक्रेटली करोगे सब कुछ। बट ये पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड वर्ल्ड, या लाइक दुनिया में अनाउंस करना कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो, या आप इस पैशन को फॉलो करना चाहते हो, आप इस कंट्री सिटी में ट्रैवल करना चाहते हो, ये घर वालों को बताना। ये अगेन देखो, मैंने आपको बोला लक्ष्मी, ये भाग्य लक्ष्मी वाला ही ये जो कार्ड्स है ना, अगर आप इसको हिंदी में चैनल करोगे, ये वही एनर्जी है कि घर के भाग्य खुल गए, आपके पैशन, मतलब आपको लग रहा है ना फाइनली आपके पैशन को घर मिल रहा है। अगेन अगर आप समझ पा रहे हो, ये डेस्टिनी है, ये लाइफ के साइकिल्स हैं, और इसको ये अनप्रिडिक्टेबल है। अगेन मैंने यहाँ पे भी बोला, आपको खुद ही नहीं पता था शायद आप ये करोगे, या लोग नहीं प्रेडिक्ट कर रहे थे, या अगला इंसान आपसे ये चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था आप कुछ ऐसा करोगे। और ये बहुत ही शॉकिंग रहेगा अगले इंसान के लिए भी, आपके लिए भी, और शायद आपके लिए ना रहे लेकिन लोगों के लिए है। चलिए, ये कॉइन्स का कार्ड आपके लिए यहाँ पे क्यों आया है, बट यू विल बी वेरी लकी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून और वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है, जहाँ चीज़ें थम गई थी, एंड हो गया था ना, एक आपको ऐसा लगा था कि इससे आगे क्या, वहीं पे यूनिवर्स नया शुरुआत, वो साइकिल घूम रहा है। एक बार फिर से होता है ना, सीज़न चेंज हो रहा है, एक बार फिर से किसी को सेकंड चांस मिल रहा है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स से ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ माई ट्विन फ्लेम कार्ड। सो और ऊपर से व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ, जैसे ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, थोड़ी स्ट्रगल्स रहती है उनकी। अगेन जो मैंने अपोजिट बताया, क्योंकि वो होते हैं अपोजिट्स, तो अगेन यहाँ पे ये पानी वाला कार्ड है, वाटर साइन का कार्ड है, ये फायर कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन ये जो बोलते हैं ना, आग और पानी के मिलने, मतलब वो जो पैशन जो है वो फील कर पाओगे आप, ठीक है। इसलिए ये बहुत न्यू एक्सपीरियंस है, बहुत न्यू। ठीक है, यहाँ पे कॉइन्स देखते हैं, और मुझे ये आप अक्टूबर में शुरुआत हो चुकी है, ये आप एक्सपीरियंस करोगे धीरे धीरे। लेकिन जब अक्टूबर शुरू हो रहा है, तभी मुझे किसी 2 लोग की मीटिंग, या फिर अपने पैशन से मिल जाना, जॉब पे चले जाना, जो करना है वो चीज़ की शुरुआत, जैसे यूट्यूब चैनल खोलना है, खोल लोगे आप फर्स्ट वीक में ही वो एनर्जी। ओके, लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई दिस कॉइन्स कार्ड फॉर यू एक्वेरियस। ओ माय गॉड, मैंने एक चीज़ नोटिस करना, आई एम सो सॉरी, मैंने बोला ना मेरे गले का प्रॉब्लम आ रहा है। अगेन आप शायद ये जितना न्यू एक्सपीरियंस है ना, यहाँ ना आपने कुछ ऐसी बातें की है, पता है, जो नहीं करनी चाहिए। आई एम सो सॉरी, बिकॉज ये कार्ड आ रहा है लाइटनिंग, मतलब आपने मुंह से ना, जो थ्रोट चक्र है, एयर एलिमेंट जो होता है बॉडी का, आपने कुछ चीज़ें शायद पास्ट में ऐसी बोली ना कि आप सॉरी बोल रहे हो किसी को, और एक चैप्टर एंड करना चाह रहे हो किसी के साथ कि ठीक है, बोल दिया, गलती हो गई, माफ़ कर दो, अलग करो, या ये कोई अगला इंसान है। अगेन आपको पता होगा ना डियर, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है आपकी, तो आप गलत हो, अगला गलत है, या आपको सॉरी बोलना। अगेन मैं क्यों बोल रही हूँ ये आप हो, क्योंकि ये आप कदम बढ़ा रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो। ओके, देखो आप यहाँ पे कप्स का कार्ड आ गया, और मैंने आपको बोला भी, मुझे ये पैसों से ज़्यादा ये लव है, 2 ऑफ कप्स। आप पढ़ सकते हो इस कार्ड में अगर आपको डाउट है तो। ओके, और ये म्यूचुअल अट्रैक्शन, चाहे इमोशनल, एंड मैंने बोला था ट्यूलिप से मुझे लव की भी वाइब आ रही है, सिर्फ पैशन या सिर्फ फिजिकल नहीं है ये। एंड ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आना, यानी 2 लोग, बिछड़े हुए 2 लोग, है ना। और वही मैंने देखो वर्ल्ड के नीचे ही आ रहा है ये कार्ड, एक चैप्टर ख़त्म हो गया था, 2 लोग जैसे विंटर में हैं, लेफ्ट आउट इन दी कोल्ड, जिनके पास घर नहीं है। और वही देखो घर की एनर्जी, कुछ लोग नया घर भी बाय कर सकते हो डेफिनेटली। मैं क्या बोल रही हूँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून से किसी चीज़ की उम्मीद, सब कुछ ख़त्म हो जाना, लेकिन वहीं पे एक है, जैसे किसी ने सोचा हम खुद का घर लाइफ टाइम में नहीं खरीद पाएंगे या बना पाएंगे, आप खुद का घर बनाओगे, आप शुरू कर दोगे अक्टूबर से, लोन मिल जाएगा, या जो भी है, अगेन मुझे नहीं पता,
एंड शादी तो है डेफिनेटली, 4 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वर्ल्ड कार्ड, 2 ऑफ कप्स, ये शादी, इंगेजमेंट या फिर दो परिवार वाले लोग का मिलना, कोई कमिटमेंट देना किसी को, ये वो एनर्जी है, रिकन्सिलेशन है ये। एंड 5 ऑफ पेंटिकल के साथ अगर ये कॉइन्स आ रहा है, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगेन देखो आप कार्ड्स में खुद पढ़ सकते हो, ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा ना, ये 2 ऑफ कप्स, आप जैसे ही इनके तरफ एक कप बढ़ा रहे हो, ऑफर कर रहे हो, ये भी दे रहे हैं आपको कप, म्यूचुअल का कार्ड होता है जहाँ पे फीलिंग्स आर म्यूचुअल, दोनों ही परेशान थे सेपरेशन में, मुझे दोनों ही कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हो सकता है कोई एक प्रिटेंड कर रहा हो, नहीं भी कर रहा हो, बट समवेयर दोनों ने एक दूसरे को याद तो एटलीस्ट किया ही है। ये ऐसी एनर्जी नहीं है कि ब्रेकअप करने के बाद दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो या बिल्कुल ही छोड़ दिया है, ये पता नहीं क्यों ये वैसी एनर्जी नहीं लग रही है मुझे। अगेन एटलीस्ट मुझे आपके लिए ये जो एनर्जी दिख रही है ना, कि ये जब आपके लाइफ में आएंगी, ये क्या है, लैक है, 5 ऑफ पेंटिकल है, लैक ऑफ मनी, फाइनेंशियल लॉस, इसमें लिखा है, आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, आइसोलेशन है, लॉस है, ये क्या है, अबंडेंस, बरसात हो रही है। मैंने बोला ना, जिस चीज़ की कमी है ना, जो प्यार, जो पैशन लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं हुआ ना, वो अब होगा, क्योंकि ये बरस रहा है आप पे। ये डेट पे जाने की एनर्जी है, फिजिकल ऐसे फेस टू फेस मिलने की एनर्जी है ये, मतलब फाइनली कोई अपने गोल से, कोई चाइल्डहुड ड्रीम से, ये आपकी कोई क्रश है या फिर ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। अगेन ट्विन फ्लेम्स आर रेयर, सो टेक इट एज रेजोनेट, बट लवर मैं बोलूँगी, सीधे सीधे से बोलूँ या पार्टनर, आपको जो बोलना हो, रिकन्सिलेशन है, क्योंकि ये दो अलग पर्सनैलिटी, फिर ये ट्विन फ्लेम्स, फिर 2 कप्स, अगेन ये मुझे वैसी एनर्जी दे रही है कि जैसे कोई दो लोग बहुत आपस में अलग थलग थे, आप दोनों ना कैरियर में भी मिलके कुछ कर सकते हो, ऐसा लग रहा है। लास्ट वीक तक आप दोनों कैरियर फाइनेंस को लेके भी बात करो और कोलैबोरेट करो किसी चीज़ में, कि हम दोनों अपने अपोजिट टैलेंट्स इस कैरियर फील्ड में यूज़ करके कुछ नया मनी का सोर्स आप बना सकते हो अपने लिए। दो लोग अलग अलग हो जो वर्क करना चाह रहे हो, ये बिज़नेस कोलैबोरेशन भी हो सकता है। पहले इस बिज़नेस में ताला लग गया था, बंद हो गया था ये बिज़नेस या जो भी स्टार्टअप है, कि कुछ नहीं हो सकता है, बट एक मैंने बोला ना, ये डेस्टिनी करा रही है आपसे, कुछ घूमेगा, एक मतलब एक बोलते हैं ना, एक समय, कोई बहुत स्पेसिफिक डेट हो सकती है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून ना समय की बात करता है, कोई एक बहुत निर्धारित तारीख हो सकती है, आप जिस दिन मिलोगे ना उस दिन कुछ स्पेशल हो सकता है। अगेन लाइक जिस दिन आप ये बिज़नेस शुरू कर रहे हो, इस इंसान से मिल रहे हो फेस टू फेस, कुछ भी हो, या आपकी शादी भी हो रही है, तो वो तारीख में ना कुछ शुभ दिन हो सकता है, ये दिवाली के टाइम पे भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट अगेन ज़रूरी नहीं लाइक उस दिन कुछ होगा, हो सकता है, सॉरी ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, बट हाँ कुछ लोगों के लिए वो तारीख कुछ इम्पोर्टेंट हो। अगेन 4 अक्टूबर भी मायने रख सकता है किसी के लिए, ओके, जस्ट सेइंग बिकॉज यहाँ पे वो तारीख आई है। ओके, नाउ लेट्स सी, ये आपकी जनरल रीडिंग थी जिसमें ओवरऑल एक मैंने आपको बता दिया कि अक्टूबर की एनर्जी क्या है, तो अब वो आपने देख लिया, आप कहीं ना कहीं कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाले हो और आप खुद एक्शन लोगे उस चीज़ के लिए, ठीक है। आपको है कि अब पुराने जैसा नहीं, कंफर्ट जोन से बाहर आना है, ठीक है, जैसे आप थे नहीं, कुछ अलग करना है आपको एक्वेरियस, तो आप खुद कर रहे हो। चलिए एक्वेरियस, अब ये देखते हैं कि कैरियर फाइनेंस जो है, एक ओवरऑल बेसिक एनर्जी आपकी कैसी रहेगी कैरियर फाइनेंस में। अगेन जो मैं जनरल रीडिंग करती हूँ ना, उसी पे ही बेस्ड, उसी से कनेक्टेड ही मैसेजेस आते हैं, बट फिर भी मैं चेक इसलिए करती हूँ एटलीस्ट आप लोग की संतुष्टि के लिए, कि आप लोग को भी लगे हाँ ठीक है, कैरियर फाइनेंस में ऐसा है एंड लव रिलेशनशिप ऐसा है। तो ये आपकी कैरियर फाइनेंस, देखो मैंने ये देखो ना, मैं माँ लक्ष्मी माँ लक्ष्मी माँ लक्ष्मी तब से बोल रही हूँ, मैं तब से बोल रही हूँ कुछ नया। ये एक नंबर 1 हुक्म का एक का होता है ना, आप लिटरली कुछ नया शुरू कर रहे हो। एंड अगेन ये पूरी फैमिली, मैंने एक चीज़ और बोलूँगी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप जिससे कनेक्ट कर रहे हो ना, ये देखो ये आया आखिर, ये कार्ड भी आया। आज अगर आप, ओ माय गॉड, ये एम्प्रेस, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, लाइक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फेमिनिन को ही दर्शाती है।
एंड आप जिनको भी लव हो अगर आप कर रहे हो, एक्वेरियस कुंभ राशि, अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट है तो डाउट निकाल दीजिए। अगर आप मेल हो, मेरे जो भी मेल व्यूअर्स हैं, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी फेमिनिन को लव ऑफ़र कर रहे हो और लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो कि इनके साथ आपको रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है, दैट टू फैमिली बनाना है, सब कुछ अच्छा करना है, तो बिल्कुल सही जा रहे हो। क्योंकि पता नहीं, जैसे माँ लक्ष्मी आपके घर आ रही है, बार बार मुझे यही चैनल हो रहा है। और आपके कैरियर में भी मैं एक चीज़ बोलूँगी, ये लड़की हो या लड़का, अगेन लाइक अब देखो लड़कियाँ ही जाती हैं ना घर छोड़ के, बट अगेन भाग्य ऐसा है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, घर से मतलब नहीं है। मतलब देखो आपका पैसों के रिलेटेड भाग्य बदल जाएगा। ये इंसान जब आएगा आप नोटिस कर सकते हो। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अभी आपकी मनी सिचुएशन अच्छी नहीं है। एंड अगेन ये ऐसा मत लीजिएगा कि अगला कोई पैसे वाला है तो हम चले जाएं उसके तरफ, लव ऑफ़र कर दें। ये बिल्कुल बिल्कुल ये मेरी गाइडेंस नहीं है, ना मेरा रिकमेंडेशन है, ना मैं ये प्रमोट करती हूँ। डिस्क्लेमर अलर्ट। ये प्यार है, ये आपका ना अगर है तो देखो, ऐसे तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। अगर ये सिर्फ कैरियर है, आप ये नए एक्सपीरियंस में जा रहे हो, वो पहले ही कार्ड था, एस ऑफ पेंटिकल्स भी नए एक्सपीरियंस में ही जाने का है। और ये लाइफ टाइम जब तक आप रिटायर नहीं होगे, ये जॉब आप तब तक शायद ना छोड़ो और बहुत अबंडेंस रहेगी, नो डाउट। बट कुछ लोगों के लिए, सिर्फ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप अपने लाइफ में किसी को परमानेंट ला रहे हो, क्योंकि एम्प्रेस को आप खेल नहीं सकते, एम्प्रेस के साथ वो खेलने वाली एनर्जी होती ही नहीं है। आप उसके डिग्निटी या क्योंकि क्या है ना, बहुत ही नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी होती है एम्प्रेस, बहुत ही प्यारी एनर्जी होती है, तो आप खेल नहीं सकते। आप शायद थोड़े टाइम के लिए उसको उलझा लो, कुछ कर लो, लेकिन आप खेल नहीं सकते हो, क्योंकि वो मेंट टू भी नहीं है। ये जो एनर्जी है ये बनी ही एकम्प्लिश करने के लिए बनी है, ठीक है। अगेन मैं एक चीज़ बोलूँगी, अगर आप सोच रहे हो किसी को प्रपोजल देने का, ये अरेंज मैरिज हो लव मैरिज हो, ये प्रपोजल का कार्ड है। ये किसी को प्रपोज करना होता है, नाइट ऑफ कप्स, मैरिज के लिए या एक स्टेबल रिलेशनशिप में आने के लिए। ट्रस्ट मी, ये जो अगला इंसान है ये लक्ष्मी जैसे, अगेन लड़का हो लड़की हो आप अपने हिसाब से लो, लेकिन ये इंसान फाइनेंशियल ब्लेसिंग बहुत लेके आएगा आपकी लाइफ में। या फिर आप दोनों मिलकर कुछ ऐसा करोगे, अगेन सोशल मीडिया हो या फिर जो भी हो। अगेन देखो, 9 ऑफ कप्स, लाइक अल्टीमेट विश फुलफिलमेंट, मतलब भाग्य बदल जाएंगे आपके भी और आपके घर के भी, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, घर को दिखाता है। तो अगर कोई जॉब लग रही है तो पूरे घर के भाग्य बदल जाएं। इतनी बड़ी जॉब लगना है कि आप स्टेबल बन जाओगे एंड सब कुछ स्टेबल हो जाएगा फैमिली तक में। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। अगेन ये जो इंसान की भी मैं बात करूं, अगर ये अरेंज मैरिज का भी प्रपोजल है, अपने हिसाब से लीजिएगा। ये ना सिर्फ आपको सूट करेगा या करेगी, या आपके लिए लकी है, पूरी फैमिली के लिए लकी है कोई। और हो सकता है जैसे ही आप इनको अपने लाइफ में इंक्लूड करो ऑफिशियली, लाइक ज़्यादा दिख रहा है मुझे पेंटिकल से, आप देखोगे कुछ तो अबंडेंस आपके घर में आ रही है, ठीक है। ऐसी चांसेस है। अगेन मैं ये नहीं बोल रही कि आप ऐसा सोच के ही किसी से, देखो फ़ायदे के लिए किसी से रिश्ता नहीं जोड़ते हैं डियर, ओके। बस मैं बता रही हूँ कि आप अपने प्यार के लिए जोड़ रहे हो, लेकिन फ़ायदा आपको बहुत हो सकता है। लेट्स सी आपके लव रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। कैरियर में तो हमने देख लिया कि ब्लेसिंग्स हैं, मनी है, वो आपके लिए आया भी है। लेट्स सी 10 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन देखो वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं। लव रिलेशनशिप में मैं आपको अगर बोलूँ तो एक पूरा 10 नंबर होता है कंप्लीशन का। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत हैवी फील कर रहे हो आप, और आप पूरे वॉन्ड्स को छोड़ के सिर्फ एक वॉन्ड पकड़ रहे हो। आपको ऐसा है बहुत हो गया, हैवी बहुत फील कर रहे हो। आपको एक साइकिल एंड हो चुकी है और करना भी है। लाइक एक चीज़ मैं बोलूँगी, आपने किसी चीज़ को पहले इसलिए शायद छोड़ दिया था, या आपको किसी ने छोड़ दिया, लेफ़्ट आउट फील किया आपने, ऐसा कुछ भी हो सकता है कि एफ़र्ट्स बहुत हैं, मेहनत बहुत है। इस रिलेशनशिप को खड़े रखना, बोलने का मतलब कमर दुख रही है इस इंसान की, शोल्डर दुख रहे हैं, लेकिन ये खड़े नहीं हो पा रहा है। बट समथिंग अबाउट, ये आपने छोड़ दिया जैसे पास्ट में, बट जो अभी की एनर्जी मुझे दिख रही है न्यू बिगिनिंग की, वहीं पे क्यों बोलूँगी, क्योंकि अगेन ये वॉन्ड्स का कार्ड है, सेम एलिमेंट फॉलो हो रहा है यहाँ पे। तो ये वही वाली एनर्जी है कि समथिंग अबाउट जिस चीज़ पे एक बार ताला लग गया था या बंद हो गई थी, आपने छोड़ दिया था उसको फॉर सम रीज़न,
लव लाइफ में अगेन देखो वहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स था, पेजेस आर फॉर न्यू बिगनिंग, यहाँ पे भी पेज ऑफ वॉन्ड्स है। आप किसी को ना लव लाइफ में बात कर रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड एक चीज़ बोलूँगी पेजेस मैसेजेस के, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स है ना, बहुत टाइम से सोच रहे हो क्या मैसेज करूँ क्या ना करूँ। कुछ तो है जो आप जीतना चाहते हो हर हाल में। आपको ऐसा ना शाम दाम दंड भेद लगा दूँ लेकिन मुझे जीतना है, आपको ना नहीं सुनना है किसी से, ऐसा भी हो सकता है। या आपको लग रहा है आपने पास्ट में थोड़े माइंड गेम्स खेले इस इंसान के साथ, इस इंसान को बच्चा समझ के शायद आपने माइंड गेम्स खेले हो, या आपको किसी ने बच्चा समझ के माइंड गेम खेला है एक्वेरियस। अगेन देखो मेरी रीडिंग कभी भी एक तरफा नहीं होती है, मैंने हमेशा बोला है अपने हिसाब से लीजिए। अभी किसी को समझ में आ रहा है ना कि आप बच्चे नहीं हों, आपको अगेन मैं ये सब चीज़ें उतना बिलीव नहीं करती, मानती नहीं हूँ कि हाई मेंटेनेंस हो ब्ला ब्ला। बट अगर मैं अच्छे सेंस में, एक नॉर्मल सेंस में, समझाने के सेंस में बोलूँ, किसी को शायद ये समझ में आ रहा है या आपको आ रहा है समझ में, इस चीज़ को संभालने में मेहनत भी इसलिए लग रही थी क्योंकि ये वर्थ इट था। ये नंबर 10 है ना, आप अगर नंबर 5 के लोगों से अगेन देखो नंबर गलत नहीं है, मेरी भावनाओं को समझो। आप 5वें लेवल का गेम खेलोगे, 5 ये गेम खेलने का ही कार्ड होता है इसलिए मुझे वही एग्जांपल आ रहा है। आप लेवल 5 में तो इजी ही, अगेन लेवल 5 आप ना, आपको ऐसा लग रहा है ना डियर, आई एम सो सॉरी एक्वेरियस, क्योंकि देखो सोर्ड्स की एनर्जी आपकी है, अगेन ये कोई और भी हो सकता है। आप ना अगेन आई एम सो सॉरी, हो सकता है कोई अगला इंसान हो, आप गेम खेल के ना खुद ही को लग रहा है कुछ लॉस कर दिया आपने। मतलब एक होता है ना छोटी छोटी फाइट में खुश होना, खुश होना अच्छी बात है कि हाँ हम जीत रहे हैं, वेरी गुड एक्वेरियस, लेकिन इतना घमंड आ जाना है लव लाइफ में या कुछ कि आप ही सही हो, या मेंटल क्लैरिटी देखो हो सकता है ये सिर्फ आप बेचारे आप ऐसे हो गए थे कि अगेन आई एम सो सॉरी, हाँ लेकिन आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं थी डियर, आपको उसके कारण आपने कुछ लॉस किया है, आपने खुद ही गिव अप कर दिया, ऐसा कुछ हो गया, या अगले को मेंटल क्लैरिटी नहीं थी तो आपको वो छोड़ के चले गए। आपको बहुत ही ऐसा फील हो रहा है, या आपको फील हो रहा है या अगले को फील हुआ है कि वो बहुत हारा हुआ है, उसको बहुत ही अजीब सा फील हुआ, लेकिन यहाँ रिग्रेट की एनर्जी है। ओ कम ऑन, 555 आप ये चेंज लाना चाहते हो। 555 इज़ ऑल अबाउट चेंज, दिस एंजल नंबर इज़ ऑल अबाउट चेंज, कि एक टफ साइकिल से, एक आइसोलेटेड साइकिल से अगेन ये एनर्जी जनरल में आई थी कि हाई प्रीस्टेस से निकल के, क्योंकि हाई प्रीस्टेस इजी एनर्जी नहीं होती है, वो बहुत शांत है, लेकिन जो मन में तूफ़ान को शांत करने में टाइम बहुत लगता है, इसलिए ऐसे इंसान को रिस्पेक्ट दी जाती है जिसका मन शांत हो, अंतरात्मा शांत हो जिसकी, क्योंकि टाइम लगता है। आपने शायद वही शांत कर लिया, आपको ना वैल्यू, किसी की तो वैल्यू या तो आपको समझ में आई है या अगले को, क्योंकि ना आपको कोई देख रहा था, आप लेवल 10 होना भाई, या अगला देखो अगला कोई लेवल 10 पे है, अगले के पास बहुत कुछ है आपको ऑफ़र करने के लिए, या फिर अगला है उस लेवल पे, उस हकदार है, वो डिज़र्व करता है आपके एफ़र्ट्स, बट आपको लगा ना नहीं ये बहुत ज़्यादा वर्क है इस रिलेशनशिप में, ये ऐसा है ये वैसा है, आप छोड़ दिए क्योंकि ये आपकी एनर्जी है, ये आपका कार्ड है, ठीक है। एंड नाउ आपको लग रहा है कि दूसरे लोगों को देख के लग रहा है आपको शायद, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स है, मेंटल में आपके जो दिमागी जो चल रहा है ना, तो फिर आप लेवल 5 चूज़ कर लो। आप समझ रहे हो आप डिज़र्व वही करते हो जो आप जितना लेवल पे खेलना चाहोगे, जितने लेवल पे एफर्ट्स लगाने चाहोगे। अगेन एक गेम का एग्जांपल देके मैं इसलिए समझा रही हूँ कि आप समझो। आपने करोड़पति देखा होगा, अब अगर आप लेवल 5 का क्वेश्चन खेल रहे हो और आपको कोई बोले कि लेवल 10 का खेलो और आपको बहुत टफ है, मुझे नहीं खेलना, उसके लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है, बट बाद में आप जब वापस आके घर रियलाइज़ हो रहा है कि पढ़ना पड़ता है, एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन जब लेवल 10 क्लियर होता है तो पैसा भी ज़्यादा मिलता है, वैल्यू है ना उसकी, मैं वही बोल रही हूँ। आपको पास्ट में, क्योंकि जो आपकी जनरल रीडिंग आई ना, आपको ना किसी का तो वैल्यू समझ में आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि नहीं ये एफ़र्ट ज़्यादा मांग रही है लेकिन ये वर्थ इट भी है, इसलिए आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो, सेम चीज़ में किसी को मैसेज कर रहे हो आपको समझ में आ रहा है कि या तो आपने किसी के साथ माइंड गेम खेला है, क्योंकि कोई
नाराज़ है आपसे और आप सॉरी बोल रहे हो, या आप एक हाय हेलो करके ना पानी बोलते हैं ना चेक करना कि गर्म है कि ठंडा है, आप देख रहे हो कि वो इंसान बात करने में इंटरेस्टेड है नहीं है, और क्लियर कट आप कम्युनिकेशन देना चाह रहे हो किसी को। कुंभ राशि, ओके, आई होप समझ में आया हूँ। अगेन मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ, अगर रीडिंग बिल्कुल भी सर के ऊपर से जा रही हो, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है ना, तो आपकी रीडिंग नहीं है। आप कोई दूसरे प्लेसमेंट से भी देख सकते हो। लाइक आपको ना अंदर कुछ क्लिक करना चाहिए कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, भला ही मैं आपको नहीं जानती हूँ, लेकिन आपको लगना चाहिए कि हाँ कहीं ना कहीं तो कुछ गाइडेंस मैं आपको ज़रूर दे रही हूँ या कोई मैसेज दे रही हूँ, तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए आपके लिए एक्वेरियस फाइनल गाइडेंस क्या है। बहुत बड़ी रीडिंग हो गई आपकी, बट ठीक है, आपके लिए फाइनल गाइडेंस क्या है एक्वेरियस, लेट्स सी। इतने सारे कार्ड्स नहीं, आपके लिए फाइनल गाइडेंस क्या है डियर। बट किसी कम्युनिकेशन को लेके आप हैवी बहुत फील कर रहे हो, वो मैं शुरू से पिक कर रही हूँ। अगर ऐसा कुछ है ना एक्वेरियस, मैं आपको खुद यहाँ पे एक एश्योरेंस इतना ज़रूर दे सकती हूँ आपके कार्ड्स के मुताबिक, ये समय आपको पुश कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून वर्ल्ड से ये निर्धारित समय है, ये आपको पुश करेगा जब तक आप वो एक्शन नहीं ले लेते। अगर आप एक्शन लेने के साइड में हो तो, और अगर आप नहीं हो, आपको पता है आपको सामने से किसी का एक्शन का वेट है, आपको पता है आना चाहिए, तो उनको वो पुश फील हो रहा है। क्योंकि ये जब तक आप ये एक्शन नहीं लोगे ना, आप रेस्टलेस फील करोगे, या तो भारी लगेगा आपको। आप जब तक नहीं बात करोगे आपको बहुत भारी लग सकता है, या कोई एक्शन नहीं लोगे भारी लगेगा, क्योंकि ये समय की डिमांड है। वो समय आ गया है कि अभी आपको कुछ किसी प्रकार के एक्सपीरियंस को जीना है। तो किसी चीज़ का ना समय आ गया है एक्वेरियस। ओके, ये आपकी गाइडेंस है। ब्लेसिंग, वाओ, वेरी नाइस। रेन प्यूरिफिकेशन आपकी गाइडेंस में यही अगेन जो मैंने बोला, कोई चीज़ ना जहाँ पे सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा, ख़त्म, सब ख़त्म, बिल्कुल एक उम्मीद ख़त्म, सब ख़त्म। आप देखो ग्लूमी देखो इस कार्ड में, लेकिन बारिश के बाद ही रेनबो आता है। अगेन हर बारिश के बाद नहीं आता है, आपको वो ब्लेसिंग दी जा रही है। मन में जैसे बहुत भरा है एक्वेरियस आपके, आप जैसे बहुत रोए हो आप, लेकिन शायद किसी को ना इतना बता नहीं पाए हो आप। भरा बहुत है, मन बहुत भारी है, आपको बोला जा रहा है बरस लो। आप बोलोगे ना ये कैसी गाइडेंस दे रही हूँ मैं, बट बरसो। आपको मैं इतना बोल रही हूँ क्योंकि वो फीलिंग आ रही है जैसे बहुत भरा हो, कुछ बोलने का मन हो, कुछ नया बिगिनिंग करने का मन हो। क्योंकि ये है एक चैप्टर, बारिश ख़त्म हुई उसके बाद ही रेनबो आएगा। ये ना आपको बोला जा रहा है, अगर आप सोच रहे हो ना कि किसी को इतना इमोशनली अगर आपने अप्रोच किया तो क्या होगा, और अंधेरा छा जाएगा कि ठीक हो जाएगा, या कोई आपको, मतलब आप डर भी रहे हो सकते हो किसी से बात करने के लिए, क्योंकि मैंने बोला ना एक आपका है वो, आप सॉरी बोलोगे शायद किसी को, या कोई आपको बोल रहा है। लेकिन मैं इतना बता दूँ, ये गाइडेंस आपके लिए आई, इसलिए मुझे अभी तक आप ही आप चैनल हुए हो, इसलिए गाइडेंस भी आपके लिए आई है कि ये जो आप रो रहे हो ना, या फिर कुछ गिल्टी रिग्रेट, कुछ ग्लूमी सा फील हो रहा है आपको, आपका मन रो रहा है अंदर, अगर आपको बोला जा रहा है इसको बाहर निकालो। आप एक तो प्यूरिफाई भी हो रहे हो इस चक्कर में, ठीक है, रोने के चक्कर में, एंड काफ़ी कुछ क्लैरिटी भी आ रही है, एंड इसी के चक्कर में आपको बात करने का भी लग रहा है, क्योंकि इट्स टू मच हैवी। जैसे होता है ना बादल बहुत ज़्यादा भर जाता है, बादल बहुत भारी हो जाएगा, वो लाइट नहीं रहेगा। आपको एक्वेरियस, आप ना एयर साइन हो, आप ज़्यादा अपने दिमाग में भरोगे ना आप पागल हो जाओगे। आप ओवर थिंक करके मत करो, आप ओवर थिंक बहुत करते हो टू दी पॉइंट कि फिर सीधे आप ना गरज के बरसते हो। इसलिए देखो लाइटनिंग का कार्ड भी था कि गरजोगे तो आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। गुस्सा मत करो, गुस्सा मत हो, इरिटेट मत हो, परेशान मत हो। आप प्यार से जाके, आप ये जो भी हो, देखो आपके मम्मी पापा हैं, आप किससे सॉरी बोलना चाह रहे हो, कहाँ क्या करना चाह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगेन ऐसा नहीं बोलूँगी कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब मैं स्पेसिफिक नहीं बता सकती कि ये लव रिलेशनशिप है क्या है, आप देखो। लेकिन अगर आप ये प्यूरिफिकेशन कर लेते हो, आप ये कन्फेस कर लेते हो, आप किसी के सामने पूरा अपना इमोशंस उड़ेल देते हो ना, ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगता है इस रीडिंग के थ्रू यूनिवर्स यही बता रहे, रिटर्न में आपको रेनबो मिलेगा। ये इंसान सुनेगा या सुनेगी आपकी। ये अगेन कोई डॉक्टर भी हो सकता है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, आप देखो कोई थेरेपिस्ट है, या फिर
ये लिटरली आप चाह रहे हो कि आपसे गलती हो गई, आपने किसी चीज़ को शायद जो भी आपने किया है आप माफ़ी मांगोगे तो उसके बदले आपको माफ़ किया जाएगा। ये एनर्जी है आपके लिए, ब्लेसिंग है। और कितना अच्छा कार्ड चाहिए। आप सोचो रेन एंड रेनबो साथ में आया है। ये आप समझ रहे हो ना कि ऐसे रखते हैं चलो कि रेन हो चुकी है, अब रेनबो आना बाकी है, तो ये आप स्टेप ले सकते हो। ठीक है, तो अक्टूबर में मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश ऑलरेडी हो चुकी है और आप जो न्यू एक्सपीरियंस में कदम रख रहे हो वो आपका रेनबो ही है। 7 रंग, सतरंगिया मुझे कुछ चैनल अभी कुछ याद आ गया। खैर, तो वही है कि आपके लिए एक रंग नहीं बना है। अगर आप सोच रहे हो सिर्फ बारिश बारिश, सिर्फ आंधी तूफान, ब्लैक कलर नहीं, 7 रंग है आपके लिए। तो रखो, कदम बढ़ाओ, है ना। कंफर्ट जोन से बाहर रखने का ही वो कार्ड है। सो क्योंकि रेनबो सबको नहीं दिखता है। ओके, सो लेट्स एंड दिस रीडिंग हेयर। कुंभ राशि, बहुत ही लंबी रीडिंग हो गई, 1 घंटे की रीडिंग हो गई है, बाप रे, ये कम से कम, पता नहीं क्यों। खैर, सो ये रहेगी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। मैं आशा करती हूँ आपको आपकी रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ तो आपको जो है आप मुझसे कनेक्ट कर पाओ। एंड येस, personal paid readings are available, call sessions are available if you want to book a personal reading with me. Details are in the description box below. एंड वन मोर थिंग, मेंबरशिप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके जो भी पर्क्स हैं आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करने से पता चल जाएगा। एंड अभी फ़िलहाल मैं लव रीडिंग्स ही मैंने शुरू किया है ज़ोडिएक साइन ज़ोडिएक साइन बेस्ड। सॉरी, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, तो आपको वो मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप लव रीडिंग्स देखने में इंटरेस्टेड हैं, लाइक करेंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन एंड ऑल स्टफ, सो आप मेंबरशिप खरीद सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बी हैप्पी एंड बाय।